रेलवे की ट्रेनों से 3 महीने में 5,000 चादर चुरा ले गए यात्री। 15,000 चादर को कंडम किया घोषित। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने यात्रियों से की अपील, रेल को स्वच्छ बनाए रखने में करें मदद। 10वीं मुहर्रम के जुलूस में मियां साहब के साहबजादे अयान अली शाह ने किया गश्त। जगह जगह पर हुआ पुष्पों से स्वागत। राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को भाजपा ने बनाया राष्ट्रीय महामंत्री। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनके आवास पर पहुंचकर माल्यार्पण कर दी गई बधाई। कहा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा ईमानदारी से। भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव में जीतेगी 350 सीटें। मुहर्रम के जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिन ने संभाली कमान। दिखे मुस्तैद, जुलूस को करवाया सकुशल संपन्न। हत्याकारित करने वाले गैंग के 6 अपराधियों के ऊपर पिपराई थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। शुक्रवार को हुई बारिश से गोपालपुर सहित महानगर के कई मोहल्लों में हुआ जल जमाव। नगर के अधिकारी वार्डों का निरीक्षण कर पंपसेट के जरिए निकलवाया। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगांवा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम। सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजारिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। पूर्वोत्तर रेलवे की ट्रेनों से 3 महीने में 5,000 चादर चोरी हुई। वहीं 15,000 चादर को कंडम घोषित कर दिया गया है। रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कई योजनाएं लाती रही है। इसी कड़ी में ट्रेन के AC कोचों में इस्तेमाल किए जाने वाले बेडरोल भी शामिल हैं। बेडरोल के साथ चादरें भी दी जाती हैं। इनकी चोरी होने और समय से पहले कंडम घोषित किए जाने को लेकर प्रबंधन खासा परेशान है। इसको लेकर सीपीआरओ ने यात्रियों से अपील की है। पूर्वोत्तर रेलवे इन दिनों एक अलग समस्या को लेकर चिंतित है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय से बनकर चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में चोरी का एक अजब गजब मामला सामने आया है, जहां ट्रेनों के AC कोच में यात्रियों को बेडरोल इस्तेमाल के लिए दिए जाते हैं। बेडरोल में चादरें भी होती हैं। सीपीआरओ ने कहा कि कई बार देखा गया है कि यात्रा के दौरान यात्री चादरों पर खाना खाते समय जूठन गिरा देते हैं, जिससे उन पर दाग धब्बे लग जाते हैं, जिन्हें लाख कोशिशों के बाद भी साफ सफाई नहीं किया सकता। इतना ही नहीं, ट्रेन से उतरते समय कुछ यात्री अपना जूता तक इन चादरों से पोंछ लेते हैं, जिससे चादर खराब हो जाती है, जिसकी वजह से रेलवे को इन्हें कंडम घोषित करना पड़ता है। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हम लोग लगातार यात्रियों की शिकायतों पर मॉनिटरिंग कर उसका निस्तारण करते रहते हैं। बेडरोल में इस्तेमाल की जाने वाली चादरें गुणवत्ता के साथ जो उच्च कोटि की होती हैं, जो यात्रियों द्वारा कई बार खराब कर दी जाती हैं, जैसे कुछ तो इन पर जूठन गिरा देते हैं या ऐसी भी पाया गया है कि लोग उनसे अपने जूते तो साफ कर लेते हैं और कुछ चादरें भी चोरी हो जाती हैं। पिछले 3 माह में कुल 5,000 चादरें चोरी हुई हैं, तो वहीं 15,000 चादरें दाग धब्बों के कारण खराब हो चुकी हैं। इनमें से कुछ
आउटडेटेड भी हो चुकी हैं, जिन्हें कंडम घोषित कर नष्ट कर दिया जाता है। रेलवे की तरफ से यात्रियों से अपील की गई है कि आपकी शिकायत पर उसका निस्तारण और गुणवत्ता में सुधार करना हमारी प्राथमिकता है। आप भी हमारा सहयोग करें ताकि रेल परिवार अपने यात्रियों को अच्छी और गुणवत्ता युक्त सुविधा प्रदान कर सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे लगातार कार्य करती है और जो यात्रियों की शिकायत या सुझाव स्पेशली रेल मदद प्लेटफॉर्म जब से लेकर हम लोग आए हैं तो उससे डायरेक्टली प्राप्त होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए बेडशीट की गुणवत्ता को सुधारने को लेकर, जिसकी वजह से पिछले अगर महीनों से देखते हैं तो अभी कंप्लेंट्स एकदम से कम हो गई हैं, क्योंकि जो गुणवत्ता है वो बढ़ी है। और इसको बढ़ाने के लिए 2 प्रकार की बेसिक जो हमारे पास शिकायतें आ रही थी, जो रेल मदद से हम लोग देख पा रहे थे। पहली शिकायत ये आ रही थी कि कुछ जो चादरों की धुलाई है वो उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो उसको लेकर हम लोगों ने लॉन्ड्री का ऑगमेंटेशन किया, कैपेसिटी जो क्षमता थी उसकी वो बढ़ा दी और बढ़ा के पहले लगभग 9 टन के आसपास था, अभी लगभग 16.7 टन बढ़ा के किया गया है। तो इससे हमारी क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे सफिशिएंट जो बेडशीट की धुलाई सफाई और आयरनिंग का जो कार्य था वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो गुणवत्ता इम्प्रूव करने का जो पहला स्टेप था वो ये था, इससे काफ़ी सुधार हुआ है। दूसरा जो कार्य रेलवे ने किया वो था कि पहले 2 कोच में एक अटेंडेंट चलता था, तो बीच में शिकायत आ रही थी यात्रियों की कि उनके बैठने के 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे बाद अटेंडेंट आते हैं, तुरंत कोई ऐसा उस कोच में नहीं रहता है कई बार, क्योंकि एक ही अटेंडेंट 2 कोच देखता था। तो इसको सॉर्ट आउट किया और पिछले महीने से ही हम लोगों ने हर कोच में एक अटेंडेंट लगा दिया। तो उसकी वजह से ये जो समस्या आ रही थी कि यात्रियों को अटेंडेंट नहीं मिल रहा है या तुरंत उनको बेडशीट नहीं मिल पा रही, ये भी समस्या का निदान हो गया। तो इस तरीके से रेलवे ने अपनी जो व्यवस्था है उसको बेहतर किया, जिसके फलस्वरूप अच्छे फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं अभी। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि पिछले क्वार्टर की अगर बात करें तो कंडेमनेशन 2 तरीके से होता है जो बेडशीट को कंडेम किया जाता है। पहला ये होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एज उसको कि समय उसका हो गया है बेडशीट का तो उसको कंडेम कर दिया जाता है। दूसरा होता है कंडीशन बेसिस, जैसे कई बार क्या होता है, जैसा आपने खुद ही अपने प्रश्न में उठाया कि चादर का गलत तरीके से उपयोग करने से चादर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, जो साफ करने की स्थिति में नहीं रहती है। जैसे कि कोई खाने पीने का तेल घी वाला सामान उस पर बहुत ज़्यादा गिरा दिया चादर पे, तो चादर बहुत ख़राब हो जाती है। या फिर जैसा आपने उठाया मुद्दा कि कई बार लोग क्या है कि जूता भी साफ करने की कोशिश करते हैं, तो बेडशीट है, बेडशीट को इस तरीके से यूज करें जैसे घर पे बेडशीट को यूज करते हैं। तो रेलवे प्रशासन सभी जो हमारे यात्री हैं उनसे अपील करता है कि आपकी सुविधा के लिए ही रेलवे सभी कदम उठा रही है और लगातार इसमें गुणवत्ता में हम लोग सुधार कर रहे हैं। तो आपका भी सहयोग अपेक्षित है। जो बेडशीट आपको मिलती है उसका उपयोग सही प्रकार से करें, जिससे कि रेलवे की जो संपत्ति है उसको और बेहतर तरीके से आप लोगों की सेवा में उपलब्ध किया जा सके। सर इधर कितनी लगभग चादर कंडेम हो? पिछले क्वार्टर की बात करें तो 15,000 बेडशीट हम लोगों ने कंडेम करी थी। और अगर कुछ चोरी की भी शिकायतें होती हैं, कैसे होता है, कहाँ मतलब किस वजह से वो हुआ, वो भी देखा जाता है। तो फर्स्ट क्वार्टर में 5000 बेडशीट जो है वो रिकॉर्ड करी गई हैं अभी तक कि वो नहीं पाई गई। तो सर क्या इसका हर्जाना फिर कैसे रेलवे इसको करती है? देखिए, ऐसा है कि रेलवे का एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें रेलवे जो है यात्रियों की सुविधा के लिए कार्य करती है। तो यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके उसके लिए रेलवे हर संभव प्रयास करती है और अपने यात्रियों से हमेशा अपील भी करते हैं हम लोग कि किस प्रकार से जो वस्तुएं दी जाती हैं, जैसे जो बेडरोल दिया जाता है उसका किस प्रकार से यूज करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो व्यवस्था है आपकी सुविधा के लिए चल रही है। तो आप सभी को समझना पड़ेगा इसको लेकर। और लगातार जो भी, जैसा मैंने कहा कि जब से हम लोगों ने रेल मदद प्लेटफॉर्म बनाया तो डायरेक्टली अब रेलवे जो है अपने यात्रियों से जुड़ गया है। उसमें रेल मदद पे अगर कोई सुझाव या शिकायत आती है तो उसमें हम लोग फीडबैक भी लेते हैं। अगर फीडबैक का रेटिंग गड़बड़ आता है, मान लीजिए कि अगर कोई शिकायत किसी ने करी और उसका जो कंप्लायंस हुआ वो अच्छे तरीके से निस्तारित नहीं हुआ, तो वो फीडबैक अच्छा नहीं देते हैं, तो वो भी रिकॉर्ड हमारे पास आता है, उसकी भी मॉनिटरिंग की जाती है। तो न सिर्फ हम लोग कंप्लायंस कर रहे हैं, जो शिकायतें आ रही हैं उसका निस्तारण कर रहे हैं, सही समय पर कर रहे हैं और गुणवत्ता
पूर्ण तरीके से कर रहे हैं, जिससे यात्रियों की सेवा में निरंतर सुधार हो रहा है। जनपद में पूरे शान व शौकत के साथ मियाँ बाजार स्थित इमामबाड़ा एस्टेट के सज्जादा नशीन अदनान फ़ारूक अली शाह उर्फ मियाँ साहब के साहबजादे अयान अली शाह के नेतृत्व में शाही जुलूस निकला। पूरे अदब व एहतराम के साथ अयान अली शाह ने बुजुर्गों की रिवायत को कायम रखते हुए गश्त किया। सबसे पहले अयान अली शाह ने अपने बुजुर्गों की मज़ार पर पहुंचकर दुआ खानी की। इसके बाद जुलूस इमामबाड़ा एस्टेट के अंदर गश्त करने के बाद पूरब गेट के रास्ते जुलूस निकला। आगे इस्लामिक झंडा, उसके बाद बैंड बाजा, घुड़सवार और मियाँ साहब के निजी सिपा सालारों के साथ निजी सुरक्षा कर्मियों के बीच में मियाँ साहब के साहबजादे का शाही जुलूस इमामबाड़ा एस्टेट से निकला, जो कमाल शहीद, चौरैया गोला, नखास, बख्शीपुर, जाफरा बाजार होते हुए करबला पहुंचा। वहां से घासी कटरा, मिर्ज़ापुर, खूनीपुर, नखास होते हुए इमामबाड़ा एस्टेट में आकर जुलूस समाप्त हुआ, जहां लोगों ने स्वागत किया। इस्माइलपुर में हाजी कलीम फरजंद के नेतृत्व में पार्षद शहाब अंसारी ने मियाँ साहब के साहबजादे अयान अली शाह का फूलों की वर्षा करके इस्तकबाल किया। इस अवसर पर हाजी अमीरुद्दीन, जुल्फ़िकार अहमद, सैयद शहाब अहमद, ख्वाजा शमशुद्दीन, समद गुफरान पार्षद, कुर्बान अली, नसर मोहम्मद, यूसुफ, सैयद अशरफ, राजन शाही, नबी हुसैन, मोहम्मद शमी, निहाल अहमद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मियाँ साहब के पुत्र अयान अली शाह ने कहा, जैसे कि देखा गया कल के जुलूस में बारिश हो गई थी और आज मौसम खराब है और गर्मी सख्त है, लेकिन इसके बावजूद लोग मुहर्रम का जुलूस अपनी परंपरा के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और हम लोग की पूरी कोशिश है कि हम लोग ऐसे मौसम में अच्छे से अच्छे तरीके से जुलूस निकालें। आवाम को मैं इस्लामी नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सबके साथ मिलजुल के ये मुहर्रम का जुलूस निकाला है। और उसके साथ साथ शासन और प्रशासन की भी तारीफ करना चाहता हूँ कि उनका सहयोग था हम लोग के जुलूस में। प्रशासन ने सहयोग जुलूस में हम लोग को दिया है, अच्छे से जुलूस चल रहा है, सब कुछ सिस्टम से हुआ है और सारे लोगों को प्रॉपर्ली अच्छे से मैनेज करके उन्होंने। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289
राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनके आवास पर माल्यार्पण कर बधाई दी गई। आपको बता दें कि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल गोरखपुर नगर से 4 बार विधायक रहे हैं, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी सीट को छोड़ दिया था, जिसके बाद भाजपा ने उनको राज्यसभा सांसद बनाया था और केरल सह प्रभारी व लक्षद्वीप का प्रभारी बनाया था। उनके कार्यों व 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री बनने की सूचना मिलते ही उनके चाहने वाले व भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दाऊदपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचकर माल्यार्पण कर बधाई दी गई। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को धन्यवाद देता हूँ। मैं हमेशा से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करता रहा हूँ। जब मैं लक्षद्वीप का प्रभारी व केरल का सह प्रभारी बना था तब मैंने अपने कार्यों को ईमानदारी से किया था। मेरी लगन व मेहनत को देखते हुए यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिसको ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में भाजपा 350 सीट जीतने जा रही है। इंडिया नाम रख लेने से कोई अपनी गलतियों को नहीं छिपा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है जिसमें सभी एकजुट हुए हैं, लेकिन 2024 लोकसभा का चुनाव भाजपा जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने इंडिया को बहुत बेकार बना दिया है। वो सेल्समैन की तरह प्रधानमंत्री के पद को दे रहे हैं। एक इंडियन मुजाहिदीन नाम का संगठन है जो कि देश में आतंक फैलाता है और लोगों की हत्या करता है। कोई इंडिया नाम रखने से भारत का हितैषी नहीं हो जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, मेरा सौभाग्य है, पार्टी ये अपेक्षा कर रही है कि मैं एक बड़े फलक का काम करूं। 20 साल मैंने अपने दायित्वों का ही निर्वहन किया। हम लोग सामान्य परिवार से आते हैं और मैं फर्स्ट जनरेशन अपने घर में राजनीति हूँ। ये सिद्ध करता है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को समय के साथ उनकी क्षमता, उनकी योग्यता के हिसाब से काम देती है। कि मुझे काम दिया गया है और मुझे इस काम के योग्य बन के दिखाना होगा। हमारी पार्टी में सतत मूल्यांकन होता है, हर व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। हम पदों पर जरूर बैठे होते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे पास ये अहंकार आता है कि हम किसी पद पर बैठे हैं, हमको सामान्य कार्यकर्ता बनाते में संगठन देर नहीं लेती। इसलिए हम सब मूलतः संगठन के कार्यकर्ता हैं और जब जो जहाँ जैसे जिस प्रकार का दायित्व दिया जाए उस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। मैं 20 साल विधायक था, संतुष्ट था। पार्टी ने मुझे राज्यसभा में भेजा। आप सबने देखा होगा 1 साल में मैंने वहाँ काम किया है। पार्टी ने केरल और लक्षद्वीप में भेजा। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री मेरे केरल के काम को स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैंने मेहनत की है। आज पार्टी नए दायित्व पर दे रही है, मैं उस नए दायित्व पर खरे उतरने का प्रयास करूंगा। सर, एक तरफ INDI इंडिया और एक तरफ इंडिया और 2024 का चुनाव नजदीक। देखिए, ऐसे छद्म नाम रखने से कुछ होता जाता नहीं है। उनका नाम पड़ा हुआ है, पूरा भारत उन्हें पप्पू के नाम से जानता है और वो तमगा अब उठने वाला नहीं है। वो नाम इसीलिए बदल रहे हैं कि उनकी पहचान बदल जाए। नाम बदलने से पहचान थोड़ी बदलती है, काम बदलने से बदलती है, व्यक्तित्व बदलने से बदलती है, सोच बदलने से। राजनीति का उद्देश्य क्या है? जब तक आप इसको परिभाषित नहीं करेंगे, 140 करोड़ लोग आपका मूल्यांकन नहीं करेंगे। वो अपने परिवार से बाहर जाने को तैयार नहीं है। केरल में हिंदुओं को पेड़ पर लटका करके इंडियन मुस्लिम लीग घोषणा करती है कि जला के मार देंगे और वो उस मुस्लिम लीग को सेकुलर कहते हैं। बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता माननीय ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा उनकी लगातार हत्याएं हो रही हैं और वो उस ममता बनर्जी के साथ बैठ करके आज प्रधानमंत्री का ख्वाब देख करके सबके साथ इकट्ठा होना चाहते हैं। तो जब तक सोच नहीं बदलेंगे, देश के प्रति दृष्टि नहीं बदलेंगे, राजनीति का उद्देश्य नहीं समझेंगे, राजनीति का उद्देश्य मोदी को रिप्लेस करना नहीं हो सकता। मोदी से बड़ा बनना पड़ेगा और मोदी से बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। उतना त्याग, बलिदान
उनके परिवार में कभी रहा नहीं है, न कभी होने वाला है। वो कोई चुनौती नहीं है। मोदी जी सामान्य व्यक्तित्व है क्या? आपने नहीं देखा क्या? दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा देश बताइए ना जिस देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश का प्रधानमंत्री पैर छू करके आशीर्वाद लेता हो। आपने नहीं देखी वो वीडियो? फेक थी क्या वो वीडियो? जो किसी दूसरे देश में जाता हो, लोग कहते हो ये तो दुनिया का बॉस आ गया। अमेरिका जैसे देश में जिसने कभी मोदी जी के अमेरिका की एंट्री को बैन किया था, आज उसने 2-2 बार बुलाया अपने कांग्रेस में, और वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी समस्या है कि मैं उनको बुला लूँ तो लोगों को जो भीड़ उनके लिए लगने वाली उनको बैठाऊंगा कहाँ। तो आज जहाँ जिन ऊंचाइयों पर मोदी जी हैं, मोदी जी बनना पड़ेगा। मोदी जी को रिप्लेस करना है तो मोदी जी जैसा बनना पड़ेगा। वो उनके लिए कुवत में नहीं है, उनके पास वो टीम नहीं है। वो परिवारवादी लोग हैं ना। आप देख डालिए ना, सारे लोग, सारे संगठन, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, कहीं भी हो, वो सब परिवारवादी लोग हैं। अखिलेश यादव का बयान आ रहा है कि इंडिया के पास तो बहुत चेहरे हैं, लेकिन एनडीए के पास सिर्फ एक ही चेहरा है, मोदी। हाँ, उन्होंने अपनी पार्टी को हिंदुस्तान लीवर की दुकान बता दिया कि मेरी दुकान में 14 किस्म के साबुन हैं, जिसको जिस किस्म का साबुन लगाना हो हम उस किस्म का साबुन दे देंगे। राजनीति ऐसे होती है। हिंदुस्तान लीवर के 14 किस्म साबुन से बेचने से हिंदुस्तान लीवर कमा सकता है। कोई राजनीतिक दल प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। उस राजनीतिक दल को प्रामाणिकता के साथ बताना पड़ेगा, हाँ यह मेरा साबुन है, स्वास्थ्यप्रद है, चेहरे पे चमक आती है, मन में आत्मविश्वास पनपता है। वैसा तो कोई साबुन उनके पास है नहीं, वो तो हमारे पास है मोदी जी के रूप में। तो वो अपनी दुकान में 14 किस्म का साबुन बेचते रहें, जनता खरीदने वाली नहीं है। जनता के घर घर में आप जाएंगे, जितने भी बाथरूम में आप अपनी टीवी लेके जाइए, सब जगह मोदी जी मिलेंगे आपको। तो मोदी जी को रिप्लेस करना वो सब सपने में जीने वाली बात है। थैंक यू। गोरखपुर के एसएसपी द्वारा श्रावण मास एवं मुहर्रम के त्योहारों को व सड़कों पर निकलने वाले जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारी एवं थाना प्रभारी को सकुशल संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। उसी क्रम में कोतवाली 2 बार सकुशल संपन्न कराने के लिए हो गया। गोरखपुर के एसएसपी के द्वारा श्रावण मास एवं मुहर्रम के त्योहारों को व सड़कों पर निकलने वाले जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारी एवं थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दिया गया है। उसी क्रम में कोतवाली थाना क्षेत्र के घोष कंपनी चौराहे पर एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद के नेतृत्व में बैरिकेटिंग कर रेती चौक से नखास चौक की तरफ जाने वाले जुलूस में कोई किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो, उसको देखते हुए घोष कंपनी चौक पर रेती रोड जाने वाले रास्ते और कोतवाली थाना क्षेत्र की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेटिंग कर आम जनमानस को डाइवर्ट करने का काम किया गया, जिससे क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार की दिक्कत न आए। इस दौरान मौके पर एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद, नगर निगम चौकी प्रभारी अश्विनी कुमार पांडे, उप निरीक्षक सुनील गुप्ता सहित हेड कांस्टेबल अमिताभ बच्चन बारिश में भीगकर ड्यूटी का निर्वहन करते हुए नजर आए, जिससे मुहर्रम के जुलूस में किसी प्रकार की बाधा एवं आम जनमानस को किसी प्रकार की दिक्कत न आने पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने कहा, देखिए, मुहर्रम के दृष्टिगत यातायात पुलिस द्वारा एक विस्तृत डायवर्जन प्लान बनाया गया है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, ये हम कह सकते हैं। एक आउटर डायवर्जन प्लान है, एक इनर डायवर्जन प्लान है। आउटर डायवर्जन प्लान के तहत जैसे लखनऊ की तरफ से आने वाले जो बड़े वाहन हैं उनको जो है 0 पॉइंट सहजनवा से ही डाइवर्ट करके रामनगर करजहाँ की तरफ किया गया, उधर से अपने गंतव्य की तरफ जाएंगे। वाराणसी की तरफ से आने वाले जो भारी वाहन हैं उन्हें बागा गाड़ा से ही 4 लेन पर डाइवर्ट किया गया है। इसी तरह से पीपीगंज की तरफ से आने वाले जो परिंदा की तरफ से पीपीगंज रोड से आने वाले वाहन हैं उनको बरगदवा से ही डाइवर्ट किया गया है, वो शहर के अंदर नहीं आएंगे। और इसी तरह से दूसरे भाग में हमने इनर डाइवर्जन प्लान जो शहर के अंदर किया गया है, छोटे वाहनों के लिए भी किया गया है। तो उसमें जैसे अभी आप देख रहे होंगे घोष कंपनी चौराहे से रेती की तरफ, नखास की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है, डाइवर्ट किया गया क्योंकि उधर भी जुलूस चल रहे हैं। इसी तरह से और भी इनर डाइवर्जन प्लान है, जिसकी एक विस्तृत हमने वो मीडिया के माध्यम से और टीवी चैनलों को पहले ही दिया है। तो आम पब्लिक से यही कहना है कि डाइवर्जन प्लान को देख लें, उसके अनुसार निकलें, जिससे कि उन्हें कोई परेशानी ना हो। और ये डाइवर्जन प्लान कल जब तक 10वीं मुहर्रम का जुलूस समाप्त नहीं हो जाता है तब तक जारी रहेगा। सर, आम जनमानस से क्या कहना चाहेंगे? जो है आम जनमानस से हम यही अपील करना चाहेंगे कि त्यौहार के दृष्टिगत चूँकि इतने जुलूस चल रहे हैं शहर में,
डाइवर्जन प्लान जो पुलिस ने बनाया उसके अनुसार चलें, पुलिस का सहयोग करें, जिससे जनता को भी परेशानी ना हो और जुलूस को भी सकुशल संपन्न होने में कोई परेशानी ना हो। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगांवा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजारिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अखिल भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। पिपराइच थाने की पुलिस ने हत्या करने के आरोप में 6 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई किया है, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर पिपराइच पुलिस ने 6 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान पवन राजभर पुत्र रामनिवास राजभर निवासी हरखापुर थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर, दूसरा मुकेश राजभर पुत्र राजेंद्र राजभर निवासी भरटोलिया स्टेनपुर पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, तीसरा सत्यपाल उर्फ नाटे पुत्र गुलाब राजभर निवासी हरखापुर थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर, चौथा रामपाल राजभर पुत्र गुलाब राजभर निवासी हरखापुर थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर, पांचवां तेजस्वी पटेल पुत्र दर्शानंद पटेल निवासी रिठिया थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर, छठवां इमरान उर्फ दाऊद उर्फ रिंकू पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद इसराइल निवासी बालेश्वर चौराहा थाना हाटा जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि यह अभियुक्त साथ मिलकर ग्राम पटेल चौराहा हरखापुर में वादी मुकदमा के पुत्र के सीने में गोली मारकर हत्या करने व अन्य 2 लोगों को गोली मारकर घायल करने का अपराध कारित किया था। इनका एक संगठित गिरोह है जो स्वयं व अपने गिरोह के सदस्यों के साथ आर्थिक व भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर आए दिन हत्या व हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध कारित करते रहते हैं। गिरोह के सरगना एवं सदस्यों का सामान्यतः जनमानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण गिरोह के सरगना एवं इसके सदस्यों को स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं अपराध पर लगाम लगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना पिपराइच पर पवन राजभर एवं उसके अन्य 5 साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इनकी अवैध संपत्तियों का पता लगाया जाएगा तथा उनके विरुद्ध 14 एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उक्त सभी अपराधी हरखापुर में हुई हत्या में नामित अभियुक्त हैं तथा इनका अन्य भी आपराधिक इतिहास है। जनपद में हुई झमाझम बारिश से गोपालपुर सहित महानगर के कई मोहल्लों में जलजमाव हो गया, जिसके संबंध में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार की रात से ही जनपद में भारी बारिश हुई है। जब से बारिश शुरू हुई है, हम लोगों ने अपनी पूरी टीम
पंप ऑपरेटर को फ़ोन करके अलर्ट कर दिया था और वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर जहां जल जमाव हो रहा है वहां पर इंजन चालू करके पानी को निकालें, जिसका निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा सभी सफाई कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि वह वार्डों के नालों की सफाई करें जिससे जल जमाव न होने पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, तेजू प्रसाद, चंद्र प्रकाश मणि, सूरज कुमार ने कहा। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि कल रात से ही भारी बारिश हुई है और जैसे ही बारिश हुई कल रात में ही 12 बजे से जब से बारिश शुरू हुई, हम लोगों ने अपनी पूरी टीमों को, अपने पूरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को और जो भी हमारे पंप के ऑपरेटर्स हैं, तुरंत सबको जो है फ़ोन करके और पंपिंग स्टेशंस पर जा करके सबको अलर्ट कर दिया गया और सारे पंपिंग स्टेशन को चलवा करके पानी निकासी की व्यवस्था कराई जा रही है। और अर्ली इन द मॉर्निंग से सारे सफाई कर्मी और नगर निगम के सारे अधिकारी, सफाई विभाग के सारे अधिकारी, निर्माण विभाग के सारे अधिकारी, सब लोग जो है निरंतर रूप से लगे हुए हैं कि कहीं भी जल जमाव की समस्या ना हो। जल जमाव हो जाता है तो आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि बारिश हो जाता है तो पानी लग जाता है, रोड भी काफ़ी ख़राब है, इधर एक्सीडेंट होने की भी संभावना ज़्यादा है। इधर जो बच्चे हैं स्कूल वाले वो कैसे आते जाते हैं? बच्चे जो स्कूल वाले हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं और गाड़ी का भी वेट करते हैं, निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। क्या हमेशा ऐसे रहता है कि यह हमेशा ऐसे ही प्रॉब्लम रहता है, रोड भी काफ़ी ख़राब है, एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है इधर निकलते टाइम, कब गाड़ी गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि रोड अच्छा कराया जाए, नाली दुरुस्त कराया जाए, नाली भी काफ़ी ख़राब है, इसकी वजह से पानी लगती है। चंद्र प्रकाश मणि। ये पानी भर गया है, ये समस्या बहुत भारी हो गया है। कितना दिक्कत हाँ, आने जाने में? आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, जो स्कूल के बच्चे हैं कैसे आते हैं? अब वो भीग से जाते हैं, भीग से आते हैं, दिक्कत होती है। हाँ, दिक्कत बहुत भारी होती है। अच्छा, ये एक ही बार में मतलब बरसता बदलता है कि हमेशा के लिए यह है, हमेशा के लिए है। पानी बरसता तो हाँ, साफ सफाई नहीं होती है। साफ सफाई बहुत कम हो रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तेजू प्रसाद। तो समस्या है जल जमाव से। क्या ये जमाव यहाँ वार्ड में होगा, कितनी समस्या है? बहुत ज़्यादा होती है। क्या हमेशा रहता है कि यही बार? ये जो बारिश होती है हमेशा रहती है। अच्छा, कुछ काफ़ी दिन से गर्मी पड़ा रही है तो राहत मिली? भैया तो गर्मी से तो राहत बहुत ज़्यादा मिली है। क्या कर्मचारी साफ करने आते नहीं? क्या कर्मचारी आते हैं फिर चले, सही से सफाई नहीं हो पाती है। क्या कारण है कि देखिए हर जगह पानी निकल गया लेकिन यहाँ ये ढाल है, ढाल के कारण जो है बारिश में पानी लग जाती है।